हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में और बहुत ही सरल भाषा में जीरो लेवल से हाई लेवल तक के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आप इस वीडियो का लाभ उठाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि 508.94 में 9 तथा 4 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दशमलव के रूप में है और यहाँ 9 और 4 का हमको क्या निकालना है, तो स्थानीय मान का योग। तो यहाँ दशमलव वाला का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जैसे 508.94 में यहाँ पर 4 का निकलेगा कितना, तो 4 का यहाँ पर 4 बटा में 100 लिखेंगे और इस 9 का कितना हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा 9 बटा में 10। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, तो इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो 4 बटा में 100 और 9 बटा में 10, इस प्रकार से हम इसका बटा पर का जोड़ बना लेते हैं। 4 बटा में 100 और प्लस 9 बटा में 10। तो 100 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 4 से यहाँ पर 4 ही रह जाएगा, 100 एकम 100 तो हो गया 4 एकम 4 प्लस 10 दहाई 100। तो 9 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90 और 90 में 4 से गुना कर दिए तो हो गया 94 और बटा में 100। इसको चाहे तो कटा भी सकते हैं, यहाँ पर हम इतना ही छोड़ देते हैं। यानी कि दशमलव वाले का जब स्थानीय मान जैसे निकालना होगा, मान के चलिए कि अगर आपको 0.8 का दशमलव का स्थानीय मान यहाँ ज्ञात करना हो तो हम इसके लिए सीधे 8 बटा में 10 के रूप में लिख देते हैं। ये है दशमलव के स्थानीय मान निकालने का तरीका। यानी कि 8 बटा में 10, अगर यही 2 अंक के बाद रहता इस तरीके से दशमलव, यानी 0 अगर यहाँ पे रहता 0.8, तब यहाँ पर अगर 8 का पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटा में 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि संख्या, ये जो दिया गया है ये संख्या है जिसमें हमको इस बॉक्स में एक अंक भरना है। संख्या 9 से जो है विभाजित हो तो रिक्त स्थान, यानी कि रिक्त स्थान में हमको कोई अंक भरना है जिससे कि 9 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने का क्या तरीका है, तो 9 से विभाजित होने के लिए हम इसके, यानी जो दिया गया संख्या है इसके अंकों को जोड़ते हैं। तो इसमें एक बॉक्स में यहाँ पर कोई संख्या जोड़ना है और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4। इसके अंकों को जोड़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4 और 3 जोड़ दिए तो 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13। अब यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, अगर हम यहाँ पर 13 में 5 जोड़ दें तो 13 5 18 हो जाएगा और 18 जो है ये 9 से पूरा विभाजित होता है। इसलिए इस बॉक्स में जो है अंक कितना भराएगा, तो अंक भराएगा 5। तो 9 का यह रूल है कि अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या भी जो है 9 से पूरी विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब संख्या यानी 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होगा। यानी हमें भागफल ज्ञात करना है। तो 56,800 को 800 से विभाजित करना है। तो इस तरीके से हमें विभाजित नहीं करना है, हम 800 से इस तरीके से यहाँ पर कटा देंगे। अब 2 जीरो से जैसे 2 जीरो कटा लिए और 8 से इसको कटा दिए, 8 7 56, 8 एकम 8, यानी ये 71 बार में कट गया। यही क्या है, तो यही हो गया भागफल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 71। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 80 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 80 का हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यानी 80 का हमें फैक्टराइजेशन करना है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो 80 को हम 2 के पहाड़ा से 40 बार में कटा दिए, फिर 2 के पहाड़ा से इसको कटा सकते हैं 40 को 20 बार में, और इसी प्रकार से हम 20 को 2 के पहाड़ा में 10 बार में कटा देंगे और 2 के पहाड़े में 5 बार में। उसके बाद 80 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 कितनी बार आया है, तो 2 4 बार आया है, तो 2 के पावर 4 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पर 2 जो है 4 बार आया हुआ है और गुना में 5 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 91 से पूर्णतः क्या है, तो विभाजित है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9999। और कितना से पूर्णतः विभाजित, तो 91 से पूर्णतः विभाजित हो तो हम इसको 91 से विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे। तो 91 एकम 91 एक बार में ये चला जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो गया और ये कट गया। अब उसके बाद यहाँ पर 9 उतारते हैं तो यहाँ पर भाग नहीं लग पा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और 9 उतारेंगे। और जब एक और 9 उतारे तो यहाँ पर भागफल में एक 0 लगाना होगा, क्योंकि ऊपर से हम 2 अंक उतार लिए हैं तो एक 0 लगाना होगा। अब 91 का पहाड़ा देखते हैं कि 91 से जो है यह कितनी बार में जाता है। तो 91 से हम इसको 6 बार ले जा करके देखते हैं। 6 से देखते हैं कितनी बार में लग रहा है। 6 कम 6 हो गया और 6 9 54। 91 से नहीं जा रहा है और हम आगे 8 से करके इसको देखते हैं। जैसे 91 में डायरेक्ट 9 से करके देख लेते हैं। 9 एकम 9 और 9 9 81 हो गया, यानी 9 बार में जो है ये चला जाएगा, यानी इसमें भाग लग जा रहा है 9 बार में 819। अब इसको घटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 में से 9 गया तो 0 और 9 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। तो अब हमें क्या करना है, ये जो रफ के इसको मिटा लेते हैं। हमें संख्या ज्ञात करना है जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर, संख्या बराबर बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। अगर हम इसमें से 80 माइनस कर देते, यानी कि अगर ये 80 नहीं बचता तो हमारा जो संख्या है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से जो शेष बचा है ये यहाँ पर 80, इसी को घटा लेंगे क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 और 9 में से 8 घटाएंगे 1 और यहाँ पर हो गया 99। तो 9919 ये संख्या है जो कि 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर, इस ऑप्शन में नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ 9919, ये सही आंसर है। इसको आप सही कर लीजिए, ये सारे ऑप्शन में ये नहीं है, ये सब नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संख्या 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, यानी हमें कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है कि टोटल इसमें जो है कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जैसे 24 को लेते हैं तो 24 किस किस के पहाड़ में आता है, तो 24 1 के पहाड़ा में भी लिख सकते हैं, 2 के पहाड़ में, 3 के पहाड़े में, फिर 4 के पहाड़े में, उसके बाद 6 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में, फिर उसके बाद 12 के पहाड़ा में, उसके बाद 24 के पहाड़ में। इसी प्रकार से हम 18 का लिखेंगे तो 18 1 के पहाड़ में, 2 के पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ में, फिर आएगा 6 के पहाड़ में, उसके बाद 9 के पहाड़ में और फिर आएगा 18 खुद 18 के पहाड़ में। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन 1 मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 मिला, उसके बाद 3 मिल रहा है और मिल रहा है 6। तो टोटल इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी कि जो सिर्फ 1 और खुद के पहाड़े से कटता हो। तो 1 और 10 के बीच हमको अभाज्य संख्या, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 हो गया, 3 हो गया, इसी प्रकार से 5 हो गया, 7 हो गया। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है, तो 1 और 10 के बीच तो टोटल अभाज्य संख्या है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 4। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, आगे जो है टाइम एंड वर्क के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर 8। किसी
संख्या में से नीचे दिए गए अंकों में से किसका स्थानीय मान एवं अंकित मान सदैव समान रहता है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है 0, 1, 2 और 4, इसमें से कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। तो 0 एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान भी 0 होता है और अंकित मान भी 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या, 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो 1 से 100 तक में हमें प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर n कितना हो जाएगा, यानी हमें कितना टोटल कितना पद का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर के 100 तक प्राकृत संख्या का, तो टोटल 100 गो पद हो जाएगा। यानी कि प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से और अनंत तक। तो हमें जो है इसका योग ज्ञात करना है। तो प्राकृत संख्या के योग के लिए क्या सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर n की जगह पर कितना रखेंगे, तो n की जगह पर 100 रखना है और गुना 100 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101 और बटे में 2। तो 2 से कटा दिए इसको 50 बार में और 50 में 101 से क्या कर देंगे गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा 50-50 यानी कि 5050। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 5050। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये 9 हो गया, यहाँ पर 10। यहाँ पर दिया गया है कि 42 व्यक्ति जो है किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति जो है उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि कोई काम में 42 गो आदमी लग रहा है तो 15 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है। अगर उसी काम को 30 व्यक्ति करें, मिल करके 30 व्यक्ति के साथ किया जाए तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर 42 गो जो आदमी है वो काम को कितने दिन में कर दे रहा है, तो 15 दिन में कर दे रहा है। और उसी काम को, तो यहाँ पर बराबर ले लेना है, तो उसी काम को यानी सेम कार्य हो गया तो बराबर 30 गो व्यक्ति जो है कितना दिन में काम करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 30 गो आदमी x दिन में काम कर देगा, यहाँ तो x दिन में काम कर देगा। अब यहाँ क्या करना है, एक तरीके से x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 42 गुना 15 और बटा में ये जो है इधर दाहिने साइड 30 गुना में, तो इधर ले जाएंगे बराबर के राइट साइड लेफ्ट साइड, तो भागा में चल जाएगा यानी कि बटा में 30 हो जाएगा। तो अब इसको कटा देते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 से कटा दिए इसको 21 बार में। तो जो है यहाँ आंसर आ गया, x का मान निकल करके आ गया 21 डेज। यानी कि 30 गो आदमी जो है कितना दिन समय लेगा, तो 30 गो आदमी समय लेगा 21 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए जो है किसी कार्य को, मतलब ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है और बी जो है उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर अगर उस काम को करे तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। तो यहाँ पर ए जो है ए कितना दिन समय ले रहा है, तो ए ले रहा है 12 दिन समय। और उसके बाद बी कितना दिन समय ले रहा है, तो बी ले रहा है 8 दिन समय। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 12 और 8 का एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24 और यहाँ पर हम इसका क्षमता लिखते हैं इफिशियंसी। तो 12 का पहाड़ा में 24 कितनी बार में आएगा, तो 12 के पहाड़ा में 24 2 बार में और 8 का पहाड़ा में 24 3 बार में आएगा। यानी कि ए का क्षमता कितना हो गया, तो ए का क्षमता 2 हो गया और बी का क्षमता हो गया 3। अब हमें दोनों से मिल करके काम करवाना है। जब दोनों मिल करके काम करेंगे, काम टोटल कितना है, तो टोटल काम ये जो एलसीएम आया है यही हो गया टोटल वर्क। और टोटल वर्क हो गया कितना 24 और 24 को ये टोटल काम को करवाना है दोनों से मिल करके। तो ये दोनों के क्षमता को जोड़ के और भाग दे देना है। तो 3 और 2 5 हो गया, यानी 24 बटा में 5 आ गया। इसी को अगर हम बदलें मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हो जाएगा यहाँ पर 5 चौके 20 और यहाँ हो जाएगा 4। यानी कि दोनों मिल करके 4.4/5 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया 4.4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 आदमी जो है किसी काम को 33 दिन में पूरा कर दे रहे हैं।
तो उस काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। यानी कि 12 गो आदमी लग रहा है तो कार्य 33 दिन में पूरा हो जा रहा है। अगर कार्य को हमको 18 दिन में ही पूरा करना है तो कितने और आदमी लगेंगे। तो यहाँ पर 12 गो आदमी जो है उस कार्य को कितने दिनों में, तो 33 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। अब काम जो है हमको 18 दिन में पूरा करवाना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी मतलब और कितना आदमी उस काम में लगाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आदमी लगा हुआ कितना है, तो 12 आदमी लगा हुआ है और यहाँ पर अतिरिक्त आदमी पूछा है, तो यहाँ पर अतिरिक्त आदमी को x मान के और इसमें जोड़ लेते हैं कि 12 गो आदमी तो पहले से लगा ही है और x आदमी और लग गया, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर 12 को इस तरीके से 12 गुना 33, और ये इधर गुना में है, बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, बटा में 18 लिख देते हैं और बराबर इधर हो गया 12 प्लस x। अब इसको कटा लेते हैं, 6 3 18 हो गया और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 से कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3, 11 3 33 कट गया, तो बच गया कितना 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 हो गया और बराबर हो गया 12 प्लस x। अब हमको x का मान चाहिए, तो 22 में से 12 को घटा देना है, बराबर हो जाएगा इधर x, यानी कि x का मान निकल करके आ गया कितना, तो 10 आदमी। यानी x हम माने थे आदमी, तो 10 आदमी की हमको आवश्यकता है। तो अगर 10 आदमी और लगा दिए जाएं तो वो काम जो है कितने दिन में, तो वो काम 18 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अतिरिक्त आदमी पूछा है कि कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, तो अतिरिक्त आदमी और आदमी जो है 10 आदमी और चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महेश, हरीश तथा सुरेश किसी काम को, मतलब कोई काम करते हैं जिसमें महेश जो है किसी काम को अगर अकेले करे तो 15 दिन में, हरीश 10 दिन में और यहाँ पर सुरेश जो है उस काम को कर देता है कितने दिन में, तो 6 दिन दिया हुआ है। यहाँ पर सुरेश हो जाएगा 6 दिन, सुरेश का 6 दिन दिया हुआ है, 6 यहाँ पर। तो महेश जो है कर दे रहा है 15 दिन में और हरीश कर रहा है 10 दिन में और सुरेश कर दे रहा है 6 दिन में, 6 दिन। अब पूछा है कि तीनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो तीनों का मिल करके निकालना है, तो यहाँ बारी बारी से हम जैसे यहाँ पर महेश के लिए m ले लेते हैं और महेश जो है कार्य को 15 दिन में कर दे रहा है। उसी प्रकार से हरीश जो है कार्य को कितने दिन में, तो 10 दिन में कर रहा है और सुरेश जो है कार्य को 6 दिन में ही समाप्त कर दे रहा है, सुरेश कार्य को 6 दिन में। तो ये तीनों का यानी 15 10 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ 30। तो 15 के पहाड़ में 30 कितनी बार में, तो 2 बार में, 10 के पहाड़े में 30 3 बार में, 6 के पहाड़े में 30 5 बार में। और ये सब जो 2 3 5 जो आया है ये सब क्या है, तो एक तरीके से क्षमता है। और यहाँ पर ये जो 30 है ये है टोटल वर्क। तो जब भी हम टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे दें तो इन तीनों के द्वारा एक साथ मिलकर लिया गया समय निकल करके आ जाएगा। तो इस तीनों से पूछा है कि तीनों मिलकर अगर काम को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसका क्षमता को जोड़ देते हैं, तो क्षमता कितना है 5 3 8 और 2 10, और 10 से यहाँ पर भाग लगा देना है। तो 10 का पहाड़ा में 30 जो है 3 बार में आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 3 दिन। यानी अगर जब काम में तीनों लग जाएंगे एक साथ तो वो काम 3 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए किसी काम को जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है अगर कोई काम करे तो 12 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी जो है ए से 60% अधिक तेजी से कार्य करता है। यानी बी जो है ए से 60% अधिक तेजी से काम करता है, तो बी को इसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। अगर वही काम अकेले बी करे तो समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर बी जो है ए से, मतलब कि बी का क्षमता ए से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो 60%। यानी अगर ए काम 100% करेगा तो बी काम कितना कर देगा 160% एक तरीके से।
अब इसको हम कटा लेते हैं यहाँ पर, ये 20 5 100 हो गया और 20 8 160। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या निकल करके आया, ये क्षमता निकल करके आया। यानी जब ए 5 काम करेगा उतना ही समय में बी 8 काम कर देगा, क्योंकि बी का क्षमता ए से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो 8 और 5 निकल करके आया है, ये क्या है, तो क्षमता। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि जब समय और क्षमता में गुना कर दिया जाए तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो यहाँ पर पहले तो हम टोटल वर्क जान लेते हैं कि टोटल वर्क आखिर करना कितना है। तो टोटल वर्क जैसे देखिए यहाँ ए का दिया हुआ है कि ए जो है समय कितना ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। ए का क्षमता कितना है, तो ए समय ले रहा है 12 दिन, और ए का क्षमता कितना है, तो ए का क्षमता है 5, यानी टोटल वर्क हो गया 12 5 60। अब यही तो 60 काम हमको बी से करवाना है अकेले, तो बी से चलिए करवा लेते हैं यहाँ पर। यानी बी का क्षमता है कितना, तो बी का क्षमता है 8, तो यहाँ पर हो गया 60 और बटा में 8 से भाग दे देते हैं, क्योंकि ये हो गया टोटल वर्क और बी का ये है क्या, क्षमता। तो जब हम टोटल वर्क यानी कुल काम में क्षमता से भाग दे देंगे तो यहाँ पर दिन निकल करके आ जाएगा कि बी जो है अकेले कितना दिन में समाप्त कर देगा उस कार्य को। तो 4 से कटा दिए इसको, 4 दूनी 8 और 4 से इसको कटा दिए 15 बार में, बराबर हो गया ये 2 7 14 और 1 15। तो यहाँ पर 7.1/2 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, 7.1/2 दिन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।